स्वागत है आप सभी का। झालावाड़ के मनोहर थाना में स्कूल हादसे का मामला है। हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहे पर दरअसल जाम लगा दिया है। अकलेरा मनोहर थाना मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ। इससे दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। प्रशासन की अभी तक की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं ग्रामीण। विभिन्न मांगों पर अड़े हुए हैं ग्रामीण और इससे पहले भी ग्रामीणों को हमने आपको सुनाया था। झालावाड़ से हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़े थे। ग्राउंड जीरो की स्थिति आपने देखा था। अस्पताल के बाहर किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और वो लोग भी शामिल हैं प्रदर्शन में जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन मनोहर थाना में जिस तरीके से यह हादसा हुआ स्कूल में, उसके बाद नाराजगी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। मनोहर थाना से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं उनके पास। राजेंद्र, बताइएगा जरा कि वहां पर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बातचीत भी करिएगा। दीपिका, ये वो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है और जी मीडिया सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर ये आगजनी करके यहाँ पर पूरा प्रदर्शन भी किया गया है और ग्रामीणों की भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मनोहर थाना से पर जो रास्ता जाता है उस रास्ते को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है और ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से सुबह यह हादसा सामने आया था, हादसा सामने आने के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं ग्रामीण किस तरह से छतों पर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर झालावाड़ पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो झालावाड़ प्रशासन ने यहाँ पर जो मनोहर थाना की तरफ जो रास्ता जाता है, जो व्हीकल जाते हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण है वो अति आक्रोशित है और लगातार यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से सर इस चीज को देखते हैं? सर, ये एक बड़ी दुखद घटना है। इस दुखद घटना को लेकर किस तरह का आक्रोश लोगों में देखने को मिला? देखिए, सुबह जिस तरह से घटना हुई है, 6 बच्चों की जान चली गई है, 35 से ज्यादा बच्चे घायल हैं और अभी भी पता नहीं क्या स्थिति है। स्कूल की जो कंडीशन है, जो गांव वाले बता रहे हैं कि स्कूल बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। 2 साल पहले ज्ञापन दिया गया था स्कूल वालों की, गांव वालों की तरफ से, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। लिहाजा यह है कि सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है राजस्थान के स्कूलों के प्रति। पूरे राजस्थान के अंदर आज जिस तरह से सरकारें सरकारी स्कूल को खत्म कर रही है, आप बताइए क्या एक गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनके किस तरह की मांग है, किस चीजों को लेकर यहाँ पर रोड को जाम किया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी जो घटना हुई है इसके अंदर 8 से या 13 बच्चे का है मामला। इसके अंदर अभी है कि सरकार 1 करोड़ हर मृत्यु को दी जावे और एक सरकारी नौकरी, तो घायल अवस्था में उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है। और ये है कि इससे पहले 8 दिन पूर्व प्रशासन को अवगत करा दिया था इन लोगों ने। इसी जगह रोड जाम हुआ था ये। और विधायक की गोद ली पंचायत भी है ये, सांसद की सॉरी 2 लाख रुपए उस जगह का उड़ भी चुका है। उसका प्रूफ भी हमारे पास रमसा जो होती है ना, एक संस्था होती है, उससे उठा के। और ये पता क्या कौन ठेकेदार ने खाया, किसने खाया, क्या मामला ये याद नहीं है, मगर ये कि मतलब कि उसी स्कूल में यहाँ पर काम भी हुआ, मरम्मत भी हुई, उसके बाद ही मरम्मत के नाम से पैसे उठाए गए। कोई कागजों में काम हो चुका है, कागजों में काम हुआ है ये। कोई कहना मतलब जो जमीन पे काम कुछ भी नहीं हुआ, बस कागजों में काम हुआ है सारा। तो देखिए लगातार जो ग्रामीण है वो अति आक्रोशित है। और आक्रोशित इसलिए है क्योंकि जो महिलाएं वो लगातार यहाँ पर देखिए जिस तरह से डंडे लेकर बैठी हुई है। और लगातार ये ग्रामीण परिवेश की दीपिका एक आपको चित्र हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान है, क्या किस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा ये बच्चा बच्ची मर गया, मेरा बच्चा बच्ची खत्म हो गया। बच्चा बच्ची ने एमएलए साहब आनी चाहिए, मेरे 2 बच्चा बच्ची खत्म हो गया। हाँ, और गोम दियो, एमएलए साहब ने आनी चाहिए।
बस अतरी भीतरी मुँह बताऊंगू सभी राम। स्कूल के हालात कैसे थे? स्कूल के हालातों की यदि बात की जाए, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ की कभी आपने शिकायत करी कि भाई किस तरह के जर्जर भवन है, बच्चों के हालात गंभीर है, बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है? सब माए कौन गणे, माए कोई नेता लोग माए गणता है, माँ की कोई भी नहीं सुने, नेता लोग माँ की नहीं सुने, कोई भी नहीं सुने और माँ की कोई या नहीं, माँ का जावा। देखिए दीपिका, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, उस तरह से ग्रामीणों में काफी रोष है और ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं उस माँ को हम सुन पा रहे हैं, उसने एक नहीं बल्कि दो बच्चों को खोया, उसका दर्द हम समझ पा रहे हैं, शायद हम शब्दों में ना बयां कर पाए, लेकिन जो माँ कह रही है वाकई में ऐसे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा दुखी करते हैं। लेकिन कौन जवाब दे अब इनको? लेकिन बड़ी बात ये भी राजेंद्र, यहाँ पर जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी मरम्मत हुई थी इस स्कूल की, लेकिन मरम्मत के बावजूद ये भवन इस तरीके से जर्जर, यानी कि ये मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परतें भी इसमें छिपी हुई है। क्या होता है? सवाल काफी गंभीर है, क्योंकि इन सवालों के साथ लोगों की जो भूमिका है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं उन हालातों के अनुसार यहाँ पर जो लोगों की पीड़ा है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण परिवेश में देखा जा सकता है कि अब जब रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के कई जवान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों ने पूरे तरह से रास्ते को यहाँ पर जाम कर दिया है, और ग्रामीणों ने जब यहाँ पर रास्ते पर जाम किया और यहाँ पर जब मुख्य मार्ग पर यहाँ पर टायर और कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगा दी है, तो यहाँ पर पूरा जो आवागमन है वो पूरी तरह से स्थगित हो गया है। आवागमन स्थगित होने के बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो अति आक्रोशित होते जा रहे हैं, और जी मीडिया लगातार सुबह से इस खबर को प्रमुखता से दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी उत्पन्न हो रहे हैं उन हालातों के मद्देनजर यहाँ पर मुसीबतें लोगों की जो है वो बढ़ती भी जा रही है, और साथ में प्रशासन के साथ भी अब कड़ी मुशक्कत है, क्योंकि लोगों को जवाब देना कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन के लिए भी भारी पड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल मुश्किल पड़ता जा रहा है प्रशासन के लिए भी इन लोगों के सवालों का जवाब देना। लेकिन राजेंद्र, और भी लोग आपके साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने के लिए कोशिश करिएगा, और साथ ही साथ जो महिलाएं वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, बैठी हैं, अपने दर्द को बयां कर रही हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। राजेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? भैया फोन कट गया तो नहीं, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। लोगों के बीच वो इस वक्त मौजूद है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम उनसे। लेकिन आप देखिए इन लोगों का आक्रोश है जो बढ़ रहा है। उस माँ को आपने सुना जिसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, वो माँ जो हर रोज अपने बच्चों को तैयार कर विद्यालय भेजती थी कि आगे चलकर उसका बेटा शायद कुछ बनेगा, उसके भविष्य को संवारने के लिए। लेकिन क्या पता था कि बच्चा जाएगा आज, वो वापस ही नहीं लौटेगा। क्या कौन जवाब देगा उन माँ बाप को? कौन जिम्मेदार कहलाएगा और क्या एक्शन होगा इस पूरे मामले पर? यह हर कोई जानना चाहता है, खास तौर पर वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, और वो माता पिता जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? क्या केवल 5 शिक्षक को निलंबित कर देना और प्रिंसिपल को एपीओ कर देना, यहाँ तक की कार्रवाई सीमित रह जाएगी, या फिर और भी कई जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले पर, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी गाज गिरेगी? लेकिन लोगों की नाराजगी आप देखिए किस तरीके से बढ़ रही है। नीम का थाना, मनोहर थाना की ये तस्वीर है जहां पर चौराहे पर बैठे ये लोग, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवती, सब वहां पर बैठे हुए हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया या फिर उनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल की मरम्मत, माफ कीजिएगा, विद्यालय की मरम्मत पहले की जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके दोबारा से ये भवन इस तरीके से जर्जर बना हुआ था। क्यों? ये भी गंभीर सवाल है। और आप देख लीजिए लोगों की नाराजगी किस तरीके से नारेबाजी में बदल चुकी है। और दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मनोहर थाना से जुड़े हुए। लेकिन दिनेश का रुख कर लेते हैं, झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अस्पताल के बाहर से। दिनेश, वहां पर अभी क्या स्थिति और है, क्या जानकारी कुछ नई मिली आपको?
बिल्कुल दीपिका, देखिए मेरे सहयोगी राहुल तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आईसीयू वार्ड की तस्वीरें हैं। आईसीयू वार्ड के न्यूरो सर्जन आईसीयू वार्ड की ये तस्वीरें, जहां घायल बच्चे, जो कि गंभीर घायल बच्चे, उन्हें इस वार्ड में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे इस वार्ड में भर्ती हैं। लगभग 14 बच्चे गंभीर घायल हुए थे जिन्हें इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो चुकी और बाकी जो बच्चे हैं वो फिलहाल उनका इलाज जारी है। ऐसे में 3 बच्चों की बॉडी जो है फिलहाल अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है, लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। परिजन मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में परिजनों के साथ साथ जो अन्य विपक्षी संगठन है, यूथ कांग्रेस जैसे, वो संगठन उनके साथ लगे हुए हैं और उनकी मांग है जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे में एक बड़ा हादसा आज झालावाड़ में हुआ, उसकी तस्वीरें ये देखी जा सकती है। आईसीयू वार्ड की तस्वीरें हैं जहां चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं लगातार उन बच्चों को बचाने का। जो कि आंकड़ा मौत का जो बड़ा है, सुबह से देखा जाए तो आज सुबह तकरीबन 8 बजे ये हादसा हुआ। उस स्कूल में लगभग 70 बच्चे मौजूद थे और 70 बच्चों की मौजूदगी में ये हादसा हुआ, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे एक रूम में थे और फिर अचानक उस रूम की छत भरभरा कर गिर पड़ी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में फिलहाल जो बच्चे घायल थे, उन घायल बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया गया। उन बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया गया और अस्पताल के जो मनोर थाना, कुछ बच्चों को मनोर थाना हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, तो उसके साथ ही कुछ बच्चों को झालावाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे साथ यहाँ के हॉस्पिटल के कुछ चिकित्सक है, एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब, आपकी देखरेख में बच्चों का इलाज चल रहा है, सर किस तरह के हालात हैं? हाँ बढ़िया साहब, क्या है कि मल्टीपल इंजरी है, हेड इंजरी भी है किसी को, एक के फेफड़े में चोट थी, उसके ऑपरेशन कर दिया और ट्यूब डाल दी। 3 बच्चों के ऑर्थोपेडिक इंजरी थी हड्डियाँ की, वो एक का ऑपरेशन हो गया, 2 का ऑपरेशन अभी होने वाला है, दूसरा पेपर पे ले लिया, अभी ऑपरेशन हो जाएंगे। कितने बच्चों का ऑपरेशन? 3 बच्चे, 3 के तो ऑर्थोपेडिक के और एक जनरल सर्जरी के, 4 बच्चों का ऑपरेशन हुआ। गंभीर घायल टोटल कितने बच्चे? गंभीर घायल मतलब सबको, 4 बच्चे जिनके ऑपरेशन हुए हैं ये। उनके अलावा बताया जा रहा है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे। नहीं, इतने हमारे यहाँ पर तो टोटल 11 बच्चे, जिनमें से 3 का ऑपरेशन होना है और 1 का ऑपरेशन हो गया। जो डेथ का रेशियो वो कितने? वो तो हमारे यहाँ पर तो ब्रॉड डेड आए थे 2 और एक भी ब्रॉड डेड ही था। 3 डेड बॉडी हमारी आई है। ये देखिए हॉस्पिटल के सर्जन हैं जो इनकी देखरेख में ये इलाज चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की सर्जरी की जा रही है, जिनमें से 3 बच्चों की सर्जरी हो गई और जो चौथा बच्चा है उसकी सर्जरी की जा रही है, उसका भी ऑपरेशन किया जा रहा है। मल्टीपल इंजरी है, किसी के फेफड़े में, किसी के हाथ में, किसी के लीवर में या किसी की सर में, अलग अलग जगहों पर उनके इंजरी है और उसी का इलाज जो है डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। आईसीयू में बच्चे भर्ती है झालावाड़ हॉस्पिटल के। ठीक है दिनेश, ठीक है, हम आगे भी लौटेंगे आपके पास। मनोर थाना से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुक कर लेते हैं। मनोर थाना से राजेंद्र, आप जरा बताइएगा कि इससे पहले आपने लोगों से बातचीत की थी, लोगों की नाराजगी है, वो मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी मांग है। जरा कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करिएगा, महिलाएं वहां पर नजर आ रही है, हमें उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। देखिए दीपिका, सबसे पहले तस्वीरें देखिए। यहाँ पर एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोल रखी थी, ग्रामीण आक्रोशित हो गए कि यहाँ पर बच्चों की जान चली गई है और आप यहाँ पर दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने दुकान पर यहाँ पर लट्ठू और डंडे लेकर ग्रामीण पहुँच गए हैं और यह हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ के हालातों की बात की जाए तो यहाँ के हालात लगातार विकट होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण है उनसे जो समझाइश का दौर है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। ग्रामीण समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हमारी ग्रामीणों से बात हुई थी, वो विधायक गोविंद रानीपुरिया को यहाँ पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन तस्वीरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह से जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए। पुलिस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दूरी से अपना मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण जिस तरह से आक्रोशित हैं, क्योंकि ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और साथ में महिलाओं ने यहाँ पर डंडे उठा रखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि ग्रामीणों का जो आक्रोश है, सुबह 8 बजे की ये घटना है और 8 बजे के बाद में अब तक जो समय हो चुका है 5 बजने वाले हैं और इस समय के साथ ही लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपिका, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों का झुंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए इस मार्ग की, तो इस मार्ग पे
जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। जो यहाँ पर जिस गांव में यह हादसा हुआ है, जिस गांव में यहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि जाना चाहते हैं, उस रोड को यहाँ पर पूरी तरह जाम कर दिया गया है। ग्रामीणों की यही मांग है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि आए या जो भी प्रशासन का मुनिंदा आए वो यहाँ पर सीधी ग्रामीणों से बात करे और ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे। सबसे बड़ी बात ये है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा और साथ में ही एक सरकारी नौकरी की यहाँ पर मांग की जा रही है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों से बात हुई, क्या मुआवजा मिल जाएगा? उसके बाद में क्या कहीं शांति हो पाएगी? सर मुआवजा छारे मां काय करंग मुआवजा मां मन की क्या मुआवजा काय करंग मां मरी लाशा मां पड़ी है ने क्या किस तरह की मांग है? किस तरह की उनका बच्चों की नौकरी लगा तो जी बच रहा जिनको बस। हाँ घर लार से नौकरी लार चावे। सुबह कितनी बजे से ये प्रदर्शन जारी है? कितनी बजे से आप लोग सड़कों पे बैठे हुए? सुबह से बैठे 7 बजे का मांझा रोड पे 7 बजे से घटना हुई। सुबह का ये माँ चाय तक आदमी भी ऊपर की मुआवजे का में चारे माँ का मुआवजा का। देखिए मुआवजे की अगर बात की जाए तो मुआवजे राशि के लिए यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं चाहिए, मगर जिन छोटे मासूम बच्चों की जान गई है उसका कहीं ना कहीं न्याय इन लोगों को चाहिए और उस न्याय के लिए ये लोग सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। आप बने रहे हमारे साथ। दिनेश हमारे साथ बने हुए। दिनेश, बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, माता पिता अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे जख्मी हैं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन क्या इसी तक ही ये पूरा मामला सीमित रह जाता है? क्या क्यों नहीं? क्योंकि सवाल ये भी है कि जर्जर भवन की लिस्ट में ही नहीं था ये विद्यालय। बिल्कुल दीपिका, बड़ी बात है और कहीं ना कहीं गंभीर मामला भी है। हालांकि कुछ दिनों पहले देखा जाए तो शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने एक आदेश जारी किए थे लगभग 15 जुलाई को कि प्रदेश के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, जो जर्जर भवन है, उनकी सुरक्षा के उनके वर्तमान स्थिति की जांच करे और एक सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करे तमाम पीईओ और शहरी क्षेत्र के यूसीओ। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक्शन किया। मेरे पास शिक्षा विभाग के मंत्री के ओएसडी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, बात करता हूँ। गुप्ता जी, शिक्षा विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। हाल ही में एक आदेश जारी हुआ था, डायरेक्टर सेक्रेटरी साहब ने किया था कि जो स्कूल है शासन की ओर से सभी भवनों का एक प्रमाण पत्र मांगा गया था पिछले 2 महीने पहले। इस भवन के बारे में जर्जर होने की सूचना स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कोई नहीं मिली। हमने जांच करवाया तो भवन सुरक्षित ही बताया गया और पिछले लगभग 20-22 वर्षों से इसी भवन में विद्यालय चल रहा था। एक कक्ष समसा के द्वारा और बाकी 2 कक्ष पंचायत के द्वारा 2002 में निर्मित हुए, उनमें भवन चल रहा था। लेकिन अचानक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना रही कि बच्चे जब प्रार्थना सब के समय उपस्थित थे, उसी समय अचानक भवन का गिरना बड़ा खेदजनक है, दुर्भाग्यजनक है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसी स्थिति बनी है कि बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर जो आघात हुआ है, तो हम उनके सुख दुख में भागीदार तो बने हैं, लेकिन इसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाई। गुप्ता जी, 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही तो ये सामने आती है कि जब स्कूल जर्जर था, भवन जर्जर था और वो लिस्ट में नहीं है। पहला सवाल। बिल्कुल आपका कहना सही है। जर्जर भवनों की सूचना हमने ली और जो भवन जर्जर थे उनके लिए 220 करोड़ का बजट माननीय मंत्री महोदय ने पिछले 1 या 1.5 महीने पहले जारी भी किया था। लेकिन जर्जर भवनों की सूची में इसका नाम नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर डिपार्टमेंट की या अधिकारियों की लापरवाही, इसकी भी जांच के एक कमेटी भी हमारी जेडी मैडम यहाँ उपस्थित है। 3 अधिकारियों का जांच दल कल से जांच करेगा, 2 या 3 दिन में रिपोर्ट देगा, जिसमें एक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के और 2 प्रिंसिपल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जो शिक्षक वहाँ थे उन सभी को अभी माननीय मंत्री महोदय आने के बाद तत्काल हटा भी दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी करने का विभाग प्रयत्न। दूसरा ये कि क्या क्वालिटी निर्माण पर बड़े सवाल खड़े नहीं हो रहे कि क्या किस तरह की क्वालिटी का निर्माण किया गया कि वो बिल्डिंग 2000 में बनी थी, 2002 में बनी थी और महज 25 तक आते आते धराशायी हो गई, जबकि उससे लगभग 10 से 15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंगों में आज भी स्कूल संचालित हैं। भवन की क्वालिटी का जहाँ तक विषय है, 2 या 3 इंजीनियर से जाँच होनी भी चाहिए और जब भवन का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो सुरक्षा प्रमाण पत्र और भवन के निर्माण के बाद ठेकेदार का भुगतान होता है,
तो हमारे विभाग प्रमाण पत्र के आधार पर उनका भुगतान करता है। ठीक है दिनेश राजेंद्र, क्योंकि देखिए सवाल बहुत गंभीर हैं, उन सवालों का जवाब हर कोई चाहता है और शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है जवाब। किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, और ये प्रदर्शन और नारेबाजी नहीं है बल्कि उन लोगों की पीड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों